speak out and make sure that change happens, and make sure that their voices are heard, and that the voice of the community that they represent and that they live in is heard. So alhamdulillah, we are all here today to speak for that community, the Muslim community of Georgia and the greater community of Georgia. अमेरिका में नहीं फैलने देंगे हिंदूवादी नफरत, अमेरिका में नफरत का कारोबार नहीं चलने देंगे, ऐसा कहना है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का। और उसी के साथ कई बड़े संगठन जिसमें हिंदूज फॉर जस्टिस और उसके अलावा अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और तमाम संगठन जो इस तरह की चीजों में आगे रहते हैं, उन सभी संगठनों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया है। आखिर यह प्रदर्शन क्यों किया गया? अमेरिका में कौन फैलाने वाला था नफरत? अमेरिका में कौन हिंदूवादी नफरत का कारोबार चलाने वाला था? जी हां, आज की इस खबर में आपको यही बताने वाले हैं। खबर में आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आज की ये अहम खबर सब तक पहुंच सके। तो सुनिए कि आखिर कौन पहुंच रहा था अमेरिका कि जिसका विरोध हुआ, और विरोध कैसे हुआ? ऐसे ही नहीं, तेज बारिश में, खराब मौसम में यह विरोध किया गया, और इतना जोरदार विरोध किया गया कि मॉल के बाहर, ग्लोबल मॉल के बाहर अटलांटा में जबरदस्त तरीके से साध्वी ऋतंभरा का विरोध किया गया। यह साध्वी ऋतंभरा वहां पहुंच रही थी अपने कार्यक्रम को करने के लिए, और उनका विरोध किया गया। और इसके लिए जो काउंसिल है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, वो लगातार इसमें सक्रिय नजर आ रही थी पहले से। आपको यह भी बता दूं कि यह कार्यक्रम अगर रखा गया तो इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा, और वही हुआ। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन साध्वी ऋतंभरा का अटलांटा में हुआ, देखने को मिला, और काफी संख्या में लोग जमा हुए और उन्होंने साध्वी का विरोध किया। विरोध क्यों किया, अब जरा आप ये सुनिए। यह साध्वी ऋतंभरा जो नाम है, इसको आपने पहले भी सुना होगा, या नहीं सुना तो जरा ये फोटो देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इसके जरिए पहचान लीजिए कि ये कौन है। इनको लेकर खबरें बहुत सी सामने आई। इन्होंने सबसे पहले तो मुसलमानों के खिलाफ, फिर ईसाइयों के खिलाफ, ये दोनों समुदायों के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि जो आपको यहां मैं इस वक्त पढ़ के भी नहीं सुना सकता। और उन्हीं बयानों का नतीजा है कि आज इनको ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा है कि जिस विरोध को ये जिंदगी भर याद रखेंगी। और यह विरोध अमेरिका में हुआ है। ऐसा विरोध हुआ है कि जिसको इस वक्त तमाम चैनल्स पर आप खबरों के जरिए देख पा रहे होंगे, क्योंकि अमेरिका में जो तंजीमें बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने नाम लिया, उन तंजीमों का साफ लफ्जों में कहना है कि हम अमेरिका में यह हिंदूवादी नफरत नहीं फैलने देंगे साहब। क्यों? क्योंकि माहौल खराब करने के लिए हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। तो जिन लोगों ने साध्वी को बुलाया था और कार्यक्रम का आयोजन किया था, उन लोगों के खिलाफ इस वक्त एक महास छिड़ गया है, और साध्वी को बुलाने के जुर्म में उन लोगों के खिलाफ अब लोग सड़कों पर हैं। और यह संगठन ग्लोबल मॉल के बाहर घंटों प्रदर्शन करते रहे। तो अमेरिका से यह खबर सामने आई है कि बारिश के तेज मौसम में भी, तेज बारिश में भी, खराब मौसम में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्हें अपने यहां के माहौल की फिक्र थी। जहां वो रह रहे हैं उन्हें वहां का माहौल खराब नहीं होने देना था, और उन्हें मालूम था कि साध्वी वहां पहुंचकर माहौल बिगाड़ देंगे। इसीलिए प्रदर्शन किया गया, और इतनी जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया कि जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में है। तो अब आप समझे कि ये जो साध्वी ऋतंभरा है, ये कौन है? ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करने वाले बयान हो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हो, और उसके अलावा मुसलमानों की भावनाएं आहत करने वाले वो बयान जो मुसलमानों की मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ दिए गए, वो भी साध्वी ऋतंभरा नहीं दिए थे। इसीलिए अमेरिका में ये जोरदार प्रदर्शन हुआ। अब आपको मैं खबर पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर वहां की जो तंजीमें हैं उन्होंने क्या कहा है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अमेरिका के सबसे बड़े एडवोकेसी संगठन IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल अटलांटा चैप्टर के अध्यक्ष
जमीर खान ने कहा, यह हर धर्म के अमन पसंद और सभ्य लोगों का अपमान है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हम साध्वी ऋतंभरा जैसे लोगों को अमेरिका में अमन पसंद लोगों के बीच नफरत और विभाजन फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते। हम मांग करते हैं कि ग्लोबल मॉल के मालिक और आयोजक इस कार्यक्रम को फौरन रद्द कर दें और अटलांटा के शरीफ लोगों से माफी मांगे। तो समझे आप, यह चुनौती पहले ही दे दी गई थी, यह चेतावनी पहले ही दे दी गई थी कि हम माहौल खराब नहीं होने देंगे, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था। और माहौल खराब नहीं होने देने के लिए यह जो सबसे बड़ा संगठन है, इसने पहले ही मॉल को इसके बारे में सूचित कर दिया था कि अगर यहां कार्यक्रम होगा तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे, चाहे बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो। अब आगे सुनिए। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल इस मामले पर शुरू से सक्रिय था। जमीर खान ने इस मॉल के मालिक शिव अग्रवाल से कार्यक्रम रद्द करने की मांग करते हुए पत्र भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम रद्द करना तो दूर, IAMC के प्रतिनिधियों को मिलने तक का वक्त नहीं दिया। तो सुना आपने कि मॉल के जो मालिक हैं शिव, उन्होंने IAMC के जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने लेटर लिखकर बाकायदा सूचित किया था कि माहौल खराब होगा कि अगर कार्यक्रम होता है, तो खबर में साफ साफ लिखा है कार्यक्रम रद्द करना तो दूर की बात है, उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि यह मामला दोनों तरफा है। साध्वी को बुलाया जा रहा है और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है, बाकायदा तौर पर कार्यक्रम रखे जाते हैं और ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और वो फिर अपने नफरती बयान वहां आकर देते हैं, जिससे माहौल इलाकों के, कस्बों के, बस्तियों के, देश के खराब हो जाते हैं। तो आपने समझ ही लिया होगा कि कितना एहतियात करने की जरूरत है और इस तरह के कार्यक्रम जो लोग आयोजन करते हैं उनसे कितना एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बाकायदा तौर पर इस तरह के कार्यक्रम रखते हैं कि जिसमें आए ऐसे लोग आकर नफरत फैलाएं। तो अमेरिका में जिस तरह से ये प्रोग्राम रखा गया अटलांटा में, उसका जो विरोध हुआ है वो एक जीती जागती मिसाल है उन लोगों की कि जो नफरती चिंटुओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ना वो मौसम देखते हैं, ना हालात देखते हैं, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लग जाते हैं। और यही चीज देखने को मिली है अटलांटा से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।